नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने नाने नो ए नन्नारी नारे ता। सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड वीडियो में वेलकम से पहले आप सभी का 10th क्लास में वेलकम। आई होप अच्छे नंबर से पास हो गए होंगे। अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, हम यहाँ पे है ना, हम पढ़ाएंगे आपको, देन यू विल बी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलो रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस वीडियो को यूके बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं और सीबीएसई के लोग भी। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें नॉर्मली हम लोग पढ़ तो एनसीईआरटी से ही रहे, लेकिन कई बार बच्चों को थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत होता है, तो इस वीडियो में हिंदी में भी बात होगी प्लस इंग्लिश में भी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें ना तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो यूक्लिड एक अजीब सा नाम है ना, वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होती है कि अरे यूक्लिड क्या है यार, है ना। यूक्लिड थ्योरम क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, या फिर यूक्लिड लेमा क्या है ना, ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, लेकिन इसको पता होने से पहले आपको सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इसका मीन पता करते हैं कि क्या होता है। देखो बहुत टाइप के होते हैं नंबर, है ना, बहुत टाइप के नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले होता है जी नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्याएँ। दूसरा होता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्याएँ। तीसरा आपका होता है इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। फोर्थ होता है आपका रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएँ। फिफ्थ आपका होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपरिमेय। सिक्स आपका होता है रियल नंबर। तो हम लोग, अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है तो यार आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, क्योंकि बार बार रिपीट करना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, बट फिर भी मैं आपको जितना चीज़ इसको समझने के लिए नेसेसरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, है ना, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हो 0 से 9 तक होते हैं, या फिर 0 से अनलिमिटेड तक ही होते हैं ना, 100, देन वो होगा। तो इंटीजर में हम लोग फिर नेगेटिव की भी बात कर रहे होते हैं। रैशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। ये रैशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी रियल नंबर क्या है, अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो देखो मैं इतने तक की बात नहीं करता हूँ, है ना, मैं बात करता हूँ रैशनल इरेशनल की, जो कि आपको रियल नंबर समझने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके बिना कुछ नहीं होगा। चलो देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको पता होगी, बट इससे हट के भी कुछ है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल और ये रैशनल, है ना। इसके पास एक और है यार, होता नहीं जैसे कि मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3 में से 10 को दिया भागा, है ना, तो ये कितनी बार गया, 3 3 9, अब बच गया 1, फिर ये होगा 10, फिर ये पॉइंट लगा के 3 होगा, फिर ये 9 बचेगा, फिर ये 1 बचेगा। तो ये क्या है, ये नंबर अब ये 3 3 3 3 आते रहेगा, है ना। तो ये जो 10/3 है ये आपका रैशनल नंबर है। अब क्यों है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, 3.3333 है। मतलब देखो इसका आंसर रुक तो रहा नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, मतलब आगे को बहुत चीज़ें हैं, बट क्या है, ये सेम है ना, जो कर रहा है ये अगर है रिपीटेबल भी तो है, ये रिपीटेबल है ना, सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रही है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 22/7 या मैं लिख दूँ यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लाइक दैट 1.012349256 और ये आगे को बहुत कुछ अभी और होगा, तो इस केस में क्या है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटेबल भी नहीं है। देखो क्या इसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं, तो ये रिपीटेबल भी नहीं है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो इसलिए ये आपका इरेशनल है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर में शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल और लिख दूँ, है ना, रैशनल का और यहाँ पे इरेशनल का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.232323। अब देखो ये थमेगा तो नहीं, बट ये 2323 कर रहा है रिपीट, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि ये बार बार कर रहा है रिपीट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1.2324290634 कुछ भी लिख रहा हूँ जी मैं, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, अब अभी तक हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं अलग, इसको पढ़ते हैं अलग। अब रियल नंबर में क्या होता है, हम इन दोनों को साथ पढ़ते हैं, बोलते हैं रियल में तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ। तो इट मीन्स क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर वी कॉल रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के अंतर्गत हम इसकी भी बात करते हैं और इसकी भी बात करते हैं ना। यहाँ पे पॉपुलर एग्जांपल आपके √2 √3 हैं, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, और तो यार ये चीज़ें हैं, इसका एग्जांपल 22/7 भी है,
और यहाँ पर पाई आता है। पाई आपका इरेशनल है और 22/7 आपका रैशनल होता है। अब ऐसा होता क्यों है उसके लिए भी एक वीडियो है, वो मैं नीचे लिंक डाल दूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना। चलो जी, अब ये चीज़ आपको पता होगी कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। मतलब जिस संख्या समूह में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। चलो जी, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रैशनल, मैंने लिखा है एक, प्लस इरेशनल आपका हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है ना। ओके जी, चलो अब बात करते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है ना। चलो, कितने मिनट का वीडियो हो गया, तुम लोग बोर भी होते हो, चलो 5 मिनट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को मैं आधा ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेमा भी है। और हिंदी वालों के लिए ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अभी क्या है, यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख रही होगी, है ना, A=BQ+R। इससे बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये यार कुछ नहीं है ना, ये जो चीज़ है कुछ नहीं है, ये बस ये है। आपको वो पता है, हिंदी वालों को ये चीज़ पता होगी कि भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है ना, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, हो गया, और कुछ भी नहीं है। एंड भाज्य क्या होता है, एक यहाँ पर और है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आपको बताऊँ, आपको ये चीज़ें पता होंगी, डिविडेंड, डिवाइज़र या डिवीज़र, जो भी बोलते हो। एंड क्वेश्चन हो गया QUOTION, है ना। एंड आपका हो गया रिमाइंडर, बस सेम चीज़ है जी ये, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ क्या है, जैसे कि 2 लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने 2 को दिया 7 से भागा, मैंने 7 को दिया 2 से भागा, ठीक है। तो क्या चीज़ें आएंगी आंसर में कुछ ये होगा, 2 3 6, बच गया 1, है ना। तो ये क्या होगा, 2 क्या होगा आपका, इस केस में 2 क्या होगा, ये होगा आपका क्या, भाजक। चलो पहले इंग्लिश में बात करते हैं। 2 क्या, 7 होगा आपका डिविडेंड, है ना, ठीक है। एंड 2 क्या होगा आपका डिवीज़र, 3 क्या होगा आपका क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर आपका 1 होगा, है ना। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी है, मैं आपको यहाँ पे भी आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। और मैं अगर इंग्लिश वालों में अगर हिंदी की बात करूँ तो शेषफल आपका हो गया ये 1, भागफल आपका हो गया ये 3, भाजक आपका हो गया ये, और भाज्य आपका हो गया ये, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, यही आपका A=BQ+R है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों है, ठीक है। हमने क्या कहा था, एक इक्वेशन है ऐसी, ठीक है, BQ+R। मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 7, 3 टाइम भागा गया था 6 आया, एंड ये 1 आ गया, ठीक है। ये जो A है ना, ये 7 है, ये जो B है ना, ये जो B है, ये आपका 3 दूनी 6, मतलब कि B आपका ये है और Q आपका ये है और R आपका जितना बच गया वो है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मतलब जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसका यूजेस क्या है भाई, ये भागा के बारे में बात करता है ना, जो हम डिवीज़न को सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं है। और ये काम कहाँ आता है, ये हमारा HCF निकालने में काम आता है। अभी आप देखोगे आगे कि हमारा HCF निकालने में काम आता है। देखो HCF हम नॉर्मली ये सब फैक्टर वाले मेथड से करते हैं ना, मान लो कि 24 और 26 है तो ये करते हैं, फिर यहाँ कुछ लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। अभी तो ये नंबर की छोटे हैं, ठीक है, तो ये इससे सॉल्व भी होगा। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कैसे सॉल्व होगा ना। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लॉन्ग आता है, बट यूक्लिड की हेल्प को लेकर हम लोग इसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ना। ओके, नाउ इस केस में जब आप आते हो तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही होगी, क्योंकि ये जो R है ना, ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। मगर बताऊँ आपको कि ये जो R है हमारा, ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, इक्वल में हो सकता है ना, और B से बड़ा नहीं होगा। मतलब जो R है वो B से हमेशा छोटा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है, बट इससे नीचे नहीं होगा, है ना।
या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और b से होगा हमेशा छोटा, है ना। क्योंकि अगर b क्या है अपने पास ये है, अगर ये 3 होगा तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 टाइम और भागा जा सकता है ना। तो ये उस टाइप का कुछ होगा। आगे जैसे जैसे और हम बढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यूएस मैंने आपको बता दिया है कि भी कैलकुलेट HCF, है ना। अब बात करें कि इसको कैसे यूज करते हैं। चलो मैं आपको स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता भी हूँ। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है आपका, कि आपको जो भी नंबर दिया है आप उसे a = BQ + R में आप कर रहे होंगे क्या, वो उसको तोड़ रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे R क्या है, R है आपका रिमाइंडर, Q है आपका क्वेश्चन, A हो गया आपका डिविडेंड, और जो ये B है आपका, ये है आपका डिवीजन, ठीक है। हिंदी वालों को भी मैं बता चुका हूँ कि ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, है ना। तो जी चलो अब क्या बात करते हैं। देखो मैं अगर आपको हिंदी वालों में बता दूँ, A BQ + R, ये हो गया आपका भाजक, सॉरी ये हो गया आपका शेषफल, और जो जी Q है, Q हो गया आपका क्वेश्चन जिसको बोलते हैं भागफल, है ना। और B हो गया आपका भाज्य, और A हो गया आपका भाजक, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में इसको तोड़ के लिखना है तो आपको चीज़ें आ जाएंगे। तो आप इस फॉर्म में लिखो, फिर यहाँ पे जो होगा उसको भी आपको BQ + R के फॉर्म में लिखना है, जो ये आपका B आ रहा होगा। फिर आपको उसको इसी चैन को आपको फॉलो करते हुए जाना है जब तक हमको रिमाइंडर में 0 नहीं मिल जाता है, तब तक आपको इस स्टेप को लिखना है ना। जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो 2-3 स्टेप सॉल्व करने से भी आ जाएंगे आपके, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें 7-8 स्टेप लगते हैं, ठीक है। चलो जी अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम्पल के कुछ, ठीक है। और यार मतलब ये यूक्लिड से इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। आगे यूज करते हैं तो आपको और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि 455, या तो एक काम करता हूँ इसे छोटा ले लेता हूँ थोड़ा, है ना, इसको बताऊँगा बाद में। एग्जांपल ले लेते हैं 8 and 36 का। क्वेश्चन में आएगा आपका फाइंड HCF ऑफ दिस नंबर यूजिंग यूक्लिड थ्योरम, ठीक है। तो ऐसा कुछ आता है, मतलब 8 और 36 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो देखो लिखने का मेथड मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ, है ना। देखो यहाँ लिखोगे आप 8, क्योंकि R जो है वो छोटा है, 36 हो गया जी यहाँ, ठीक है। देखो कितनी बार भागा जाएगा, 4 बार, तो हो गया 8 चौको 32, है ना। तो अभी आपने लिखा है, इसको तुरंत आप यहाँ पे भी लिख लो। A हो गया आपका ये 36, देखो फॉर्म क्या है, A BQ + R की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो A जो है आपका ये है 36, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है ना। वेट, ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। ओके, या तो यार इसको जान देते हैं, 36 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, बी क्या होगा आपका 8, कितनी बार गया 4 बार, प्लस क्या आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 चौको 32, 4 36, है ना। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब भागा देना होगा हमको इससे इसको, ठीक है। जो ये आपका बी है ना, अब इसको दो आप भागा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, अब 4 हमने यहाँ पे है, 8 आप यहाँ पे लिखोगे तो आप भागा दोगे, 4 दूनी 8, देखो हमको 0 मिल चुका है। तो सेकंड जो लाइन आपकी होगी, आप लिखोगे यहाँ पे 8 में क्या किया आपने, 4 से दिया भागा, कितनी बार गया जी 2 बार, शेषफल आपका बचा 0। तो ये जो 4 है ना, ये जो लास्ट का नंबर है आपका यहाँ पे, यही आपका HCF होता है। ये जो नंबर मिल रहा है आपको यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, जो लास्ट स्टेप होगा आपका उसमें होगा। तो ये जो 4 है यही आपका महत्तम समापवर्तक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस 4 इज HCF, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, अतः 4 महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैंने यहाँ से आपको यहाँ पर दिखा दिया है, अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को फिर से देख सकते हो, है ना। चलो अब एक बड़े एग्जाम्पल की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है। वही वाला ले लेते हैं जो मैं पिछली बार लिख रहा था, क्या है जी 455 और 45, ठीक है ना। चलो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर ले लो, है ना, क्या लिखोगे पहले 42, यहाँ पर लिखोगे आप 455, ठीक है।
मैं वो लिख देता हूँ ए बी क्यू प्लस आर। इसको लिखना अच्छे से है ना कि यूजिंग बाय दिस है ना। तो ये जो भी है इस विभाजन से हमने यूज किया वो आप लिखना, ठीक है। चलो कितनी बार जाएगा भागा, एक बार है ना। 42 वन जा 42, कितना बच गया जी 3, और यहाँ पर आ गया 5। क्या अभी भी जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0। तो इतने इससे हमने ट्राई किया, इतने टाइम गया और इतना हम लोगों का बच चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो लिखा आपने 455, ठीक है। तो किससे दिया, 42 से दिया, 10 बार गया और 35 हमारा शेषफल बच गया। तो लाइन 1 आपकी ये हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो 42 है उसको लिखोगे आप यहाँ पे, है ना, जिससे आपने भागा दिया जो आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 42 2, 35 वन जा 35, कितना बच जाएगा जी 7। तो ये आपका हो गया क्या 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस हो गया 7, ठीक है। देखो पहले लिखना है इसको, फिर कितने बार गया वो लिखना है, फिर जितना बच गया सिर्फ वो लिखना है, मतलब क्रम वाइज है जी, है ना। तो चलो अब मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। अब क्या आपका, देखो अभी आपका हो चुका है बी, क्या आपका ये है, तो इसको लिखोगे आप यहाँ पे एंड अभी 35 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, तो 7 पंचे 35, ये तो हो गया 0। तो 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, तो अभी हमें मिल चुका है, इसलिए इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब लिखोगे इसका HCF जो होगा वो ये होगा 7, ठीक है, ये 7 है ना। तो आप लिख सकते हो हेंस HCF इज 7, ठीक है। तो देखो कितनी जल्दी निकल चुका है। अगर आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करते तो कसम से बहुत ज़्यादा टाइम आपका यूज होता है ना। देखो आप क्या करते, आप ऐसा ही तो करते ना, ठीक है। 7 से आप इसको कर सकते थे, 7 पंचे 35, फिर आपका 10 बचता, 7 छक 42, 6 बार शायद जाता, फिर 3 बचता, फिर 7 पंचे 35, फिर आप इसको वो करते, तो लाइक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। चलो अब एक एग्जाम्पल और लेके बात करते हैं जो कि आपका बुक में भी होगा। ये है जी एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि आपके बुक के हिसाब से होगा में भी, है ना। फाइंड आउट HCF का है और यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड, है ना, सेम चीज़ है। और ये जो मेथड है इसको हम लेमा करके भी बोलते हैं। तो लेमा, थ्योरम, मेथड और एल्गोरिदम ये सब एक ही चीज़ है। लेमा, एल्गोरिदम, मेथड ये भी एक ही बात है। और आपका कई जगहों पर क्या चीज़ होता है, थ्योरम। तो ये सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की बात है नहीं। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। क्या बोल रहा है, एक 4052 है, एक 12576 है। अब आपको इसमें से सबसे पहले चूज करना है कि ए कौन सा होगा। ए ऑब्वियस सी बात है कि ये होगा, है ना, बड़ा नंबर जो है वही तो लिखा जाएगा आपका अंदर, ठीक है। चलो 4052 से हम लोग कर रहे हैं, तो ये जाएगा आपका। अब मैं यहाँ पे देख के इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये जाएगा भागा 3 टाइम, जिस पे हमको मिलता है 12156, ठीक है। तो इससे मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 6 से 6, ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये तो कर चुका है ना। तो आप फर्स्ट लाइन आप यहाँ पर भी लिख लो, क्या है जी 12576 था, ये हमने इससे दिया भागा, कितने बार गया जी 3 बार गया। देखो मैंने कहा नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे होंगे आपको समझ में आ जाएगा खुद से खुद, है ना। चलो अभी क्या उतारते हैं जी, इसको उतारते हैं ना यहाँ पे नीचे 4052। अब इसमें चेक करते हैं कि कितनी बार भागा जाएगा, ठीक है ना, इससे, हाँ, इस 420 से। तो मैं इसको, चलो यहाँ पे है भी जगह, तो मैं किसको लिख दूंगा यहाँ पे 4052 को, है ना। तो कितनी बार जाएगा, शायद 7 to 8 टाइम, 9 टाइम। तो 420 को अगर मैं दूंगा तो ये आएगा 3780 आ रहा है, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना खुद से, हाँ उतना ही आएगा, है ना। तो कितना बच जाएगा 2 एंड यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आपका इतना 272, ठीक है। तो आप इसको भी आप लिख दो, किससे दिया 420 से दिया, कितनी बार गया 9 बार, और हमारा बच गया 272। अब मैं इसको यहाँ पर रब करके मैं आगे की चीज़ें नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। चलो जब आप लिखते हो ना तो आप इसको साइड में ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कहाँ तक आ चुके थे हम, यहाँ तक, कहाँ तक 272 का भागा ना। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। इससे भागा देंगे किसको, ये इसको, ठीक है, 420 को
ठीक है। तो देखो कितनी बार जाएगा भागा, 27 दूनी 54, 1 टाइम ओनली, तो 270, तो ये हो गया 0, ये बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 150, 140, सॉरी ये 272 है ना आपका, ठीक है। तो 272 है, तो ये 148 होगा। ओके, तो बच गया 148। इसको भी आप नोट कर लो, किसको दिया, 420 को दिया है ना, 420 को दिया 272 से कितने बार गया, एक बार, और बच गया 148, ठीक है। तो ये लाइन भी आपकी हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि हम भागा देंगे इसको किससे, इससे, है ना, इसको भागा देंगे इससे। तो मैं इसको भी हटा ले रहा हूँ यहाँ से, है ना। और ये क्या था आपका 420, ये था जी आपका 420 जो ऊपर था, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 420 को दूंगा भागा किससे, नहीं सॉरी वेट, अब मैं भागा दूंगा 272 को 148 से, है ना। तो 148 से मैं इसको भागा दूंगा, तो ये फिर 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 148, वेट, हाँ 1 टाइम, 148 हो गया, कितना बच जाएगा, 8 4 12, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2, ये 124। तो कितनी बार गया जी, यहाँ पे क्या था 272, तो 272 में भागा गया, हमने किससे दिया था 148 से, जो कि गया एक ही बार, और हमारा जो बच गया वो बचा 124, ठीक है। अब इस 124 से हम लोग भागा देंगे इस 148 को, ठीक है। ये भी 1 टाइम जा रहा होगा, 124, क्या बच गया जी 24, हाँ 24 बच गया, है ना। तो अब लिख देते हैं इसको, 148 को दिया, किससे दिया 124 से कितने बार गया, एक बार, क्या बच गया जी 24, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। देखो अभी तक हम पे 0 नहीं आया, तो ये और आगे सॉल्व होगा, है ना। तो वो कैसे होगा बताऊँ आपको, एक तो मैं अपने आप को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और किस में सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं इसको जो है थोड़ा सा ऊपर किसका लेता हूँ, क्योंकि 1 2 स्टेप इसमें और आएंगे, है ना, ठीक है, परफेक्ट। ओके, नाउ अब हमारा क्या टास्क है कि मैं इसको भागा दूँ किससे, इससे, बेटा अब मेरा टास्क ये है कि मैं इसको भागा दूंगा इससे, ठीक है। तो 124 है, यहाँ पे 24, तो 124 को जब मैं 24 से भागा दूंगा तो ये जाएगा 5 बार, मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है, 24 पंचे, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, हाँ 2 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, 5 दूनी 10 2 12, तो ये आ रहा है आपका 120, ठीक है। तो बच जाएगा हम पे 4, है ना। ओके, तो जी बच गया हम पे 4, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा, कितनी बार गया जी 124 को हमने भागा दिया, किससे दिया जी 24 से, कितनी बार गया 5 बार, क्या बच गया 4। ओके, ना अब लास्ट स्टेप है, शायद से अब हो जाए। अभी 4 है, अब इसको हम भागा देंगे 24 को, तो 4 छक्का 24, बिल्कुल जी कट गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, कितनी बार गया, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है यार, तो मैं काम करता हूँ, सुनो कुछ नहीं करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे है, ठीक है। क्या था हम पे, ये था हम पे 24, किससे भागा दिया जी 4 से दिया, कितनी बार किया जी 6 बार, क्या बच गया 0। तो देखो अब इस केस में जो अपना HCF होगा वो क्या होगा, वो हम पे 4 होगा, ठीक है, वो 6 नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या 4 है, तो ये जो 4 है ये हमारा हो गया HCF। तो इतना आसान सा है कि भागा दो फिर भागा दो फिर भागा दो फिर भागा दो, है ना। मगर आपको इसको ऐसा ना लिख कर मैं आपको इंडिविजुअली अगर बताऊं एक एग्जांपल, तो ये कुछ स्टेप का है। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मान लो कुछ भी ले लेते हैं 4, यहाँ पर ले लेते हैं जी 17, देखते हैं कितना बढ़ जाता है। देखो 4 चक्को 16 आ गया, क्या बच गया जी 1। अभी जो 1 है इससे मैं भागा दूंगा इसको, ये तो जल्दी हो गया, 1 चक्को 4, ये तो आ गया 0। तो लाइक आपको भागा दे के फिर भागा दे के फिर भागा देना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ना। अभी क्या क्वेश्चन है आपका इसमें, 24 मिनट का तो हो चुका है वीडियो, चलो जी ये हो चुका है ना जी। आपके एग्जाम्पल नंबर 2 है, सो दैट द ओके, एक काम करते हैं, इससे आगे कल करते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा उसका नेचर ही कुछ और है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन फिर
समझ में शायद ना आए उतने अच्छे से। क्वेश्चन है वो 2q और 2q+1 ये आपका इवन होता है, ये आपका ऑड होता है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो फिलहाल वहाँ तक ठीक है, और इसके बाद में आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है शायद, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 यस। तो इसके बाद वाला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर आपका 3, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, वो मैं आपको बताऊँगा। जितना मैं आपको बता चुका हूँ उससे आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्टिंग का 1 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो फिर मैं आपको, वो फिर आपके जब ये 3 एग्जाम्पल जब आप सीख जाओगे तभी होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे 3 एग्जाम्पल लूँगा, शायद 3 में से कोई 2 लूँ, क्योंकि 2 लूँगा तो एक आपके लिए भी मैं छोड़ दूँगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल एक होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, आप मेरे को क्या बोलते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप मुझे सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन आपका जो होमवर्क में है वो फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd वाला है, फाइंड द HCF। इस